10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए पायलट जेम्स अचानक नींद से जागा, लेकिन उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान तय रास्ते से भटककर पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंच चुका था और फ्यूल भी खत्म होने के करीब था। जब उसने नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट से अपनी लोकेशन निकाली तो पता चला कि वे रास्ते से बहुत दूर निकल चुके हैं। वह ये बात पीछे बैठे अपने साथियों विल और माइक को बताने से हिचक रहा था। मजबूर होकर उसने रेडियो ऑपरेटर के जरिए बेस टावर से संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ से जापानीज आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही तीनों घबरा गए और तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब वे मोर्स कोड के जरिए बात करने लगे। स्थिति संभालने के लिए सबसे पहले वजन कम करना जरूरी था ताकि फ्यूल की खपत घटे। बम वाले सैनिक ने सारे बॉम्ब्स समुद्र में गिरा दिए। इसके बाद जेम्स ने डायरेक्शन बदलकर सही रास्ता पकड़ने की कोशिश की। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने दोबारा रेडियो कांटेक्ट की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। अब फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था। मजबूरी में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग का फैसला लिया गया। विमान समुद्र पर उतरा जरूर, लेकिन जोरदार टक्कर से अंदर डैमेज हो गया और पानी तेजी से भरने लगा। कैप्टन तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला और विंग पर चढ़ गया, लेकिन विल की सीट बेल्ट बुरी तरह फंस गई। वो पूरी ताकत लगाता रहा पर खुल नहीं रही थी। कुछ ही सेकंड में प्लेन पानी में डूबने लगा। ठीक आखिरी पल में उसने खुद को छुड़ा लिया। बाल बाल बचा। तीनों सरफेस पर तो आ गए, लेकिन लाइफ राफ्ट निकालने से पहले ही प्लेन डूब गया। ऊपर आकर देखा तो राफ्ट भी उल्टा खुल गया था। बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया और तीनों किसी तरह उसमें लेटकर एडजस्ट हो गए। जगह बहुत कम थी, लेकिन यही अब उनकी दुनिया थी। रात का समंदर बेहद ठंडा था। भीगे कपड़ों में तीनों कांप रहे थे और एक दूसरे से चिपक कर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे। हालात खराब थे, फिर भी विल और माइक सुबह तक सो गए। युवाओं की यही खासियत होती है। सुबह उठकर वो हल्के फुल्के मजाक भी करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू प्लेन जरूर आएगा, लेकिन कैप्टन पूरी रात जागता रहा। एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई। सुबह उसने प्लान बनाया। तीनों अलग अलग दिशा में नजर रखेंगे ताकि कोई भी रेस्क्यू मिस न हो। दोपहर तक आसमान खाली रहा। उम्मीद लगभग टूट चुकी था। भी माइक ने दूर एक छोटा सा काला बिंदु देखा। जैसे जैसे वो पास आया, साफ हुआ कि वो एक एयरक्राफ्ट है। तीनों खुशी से झूम उठे, लेकिन अनुभवी कैप्टन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अंदाजा लगाया कि उस विमान की स्पीड सिर्फ 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब उसके पास भी फ्यूल कम है और वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। ऊपर से वो उनसे करीब आधा किलोमीटर दूर था। फिर भी तीनों ने पूरी ताकत से कपड़े लहराए और चिल्लाकर अटेंशन खींचने की कोशिश की, मगर जैसा डर था वैसा ही हुआ। विमान उन्हें देखे बिना ही वापस मुड़ गया। उम्मीद फिर टूट गई। अब असली चुनौती सामने थी। न खाना न पानी। इस अनंत पैसिफिक में जिंदा कैसे रहेंगे? थोड़ा संभल कर कैप्टन ने सामान चेक कराया। एक पिस्टल, 2 मैगजीन्स, एक नाइफ और लगभग 25 फीट लंबी नायलॉन रोप। बाकी सब बेकार चीजें थी। सबसे बुरी बात, उनकी राफ्ट भी काफी पुरानी थी। भूखे प्यासे उन्होंने दूसरी रात भी काटी। चारों तरफ बस पानी ही पानी था और उनकी छोटी सी नाव लहरों पर भटकती जा रही थी। प्यास से बेहाल होकर कैप्टन ने मजबूरी में अपना ही यूरिन पी लिया। स्वाद खराब था, लेकिन उसने खुद को जिंदा रखने के लिए उससे भी स्वीकार कर लिया। माइक को ये देखकर उल्टी जैसा महसूस हुआ। अगली सुबह भी कोई रेस्क्यू नहीं आया।